हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं महविश एक नए टॉपिक के साथ और AY जीसस इज लाइफ चैनल के साथ आपके सामने हूँ। खुदा की तारीफ हो जो रहीमो करीम और सादिक है। खुदा का शुक्र करें जो नूर को पोशाक की तरह और आसमान को साइबान की तरह तानता और बादलों को अपना रथ और हवा के बाजुओं पर सैर करता है। खुदा जो हमारी सोच समझ से बाहर और अजीबो मशीर है, जो हम पर फजल करता और आसमान के दरवाजे खोलता है और हमारी शफायात करता है। मसीह यीशु तो हमारी शफायात करते हैं। क्या हम उसको पाने के लिए तैयार हैं और उसके कलाम पर अमल करने के लिए तैयार हैं? मेरा जो आज का टॉपिक है वो है खुदा का कलाम, जो शहद से मीठा, हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी, मजबूती, बहाली और जिंदगी है। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदा ने जब ज़मीन और आसमान को पैदा किया तो लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। खुदा ने ज़मीन, आसमान, पहाड़, समंदर, इंसान, चरिंद परिंद यानी जो कुछ भी बनाया उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। मसीह यीशु उस वक़्त भी मौजूद थे। और फिर लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और यूहन्ना के पहले खत में लिखा है, पहला बाब और उसकी पहली आयत में, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। यही वो जिंदगी का कलाम है जो मसीह यीशु की मार्फत आया। और मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं कि हमने उसे देखा, बल्कि बड़े गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। शरीयत और अहकामात तो बनी इसराइल के पास पहले से ही मौजूद थे। अब इसके लिए भी हम एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील पहला बाब और उसकी 17 आयत। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंचा। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस फजल को पाएं कैसे? इसका आंसर ये है कि अपने गुनाहों का इकरार करके, नए सिरे से पैदा होकर और बपतिस्मा लेकर खुदा के कलाम पर अमल करके। और मुकद्दस दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हम खुदा के कलाम को किस तरह सुनते हैं? जैसा वो चाहता है हम वैसे नहीं सुनते। अगर हम चर्च में कलाम सुन रहे हों तो हमें नींद आ रही होती है। हमारे घर में टीवी पे कलाम लगा हो तो हम उसे अनसुना करके सुनते हैं। क्या हम ऐसे जिंदगी को पालेंगे या फिर ऐसे हम खुदा की राह पर कंप्लीट चलेंगे? हम कलाम को एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। और कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और फिर ये कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। जब हमारे पास सुनने वाले कान ही नहीं है, हमारे दिल में खौफ डर ही नहीं है, तो हम कैसे मसीह के कलाम को अपने अंदर रखेंगे या उसकी राह पर चलेंगे? इसके लिए हम कलाम में से एक आयत देखेंगे, अमसाल 13 बाब और उसकी 13 आयत में, जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। और फिर एक सुनने के हवाले से एक और आयत हम कलाम में से देखेंगे, तफन्निया उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। उस सरकश नापाक जालिम शहर पर अफसोस, उसने कलाम को ना सुना, वो तरबियत पज़ीर ना हुआ, उसने खुदावंद पर तवक्कुल ना किया और अपने खुदा की कुर्बत की आरजू ना की।
खुदा अफसोस करता है उस शख्स पर, उस घराने पर, उस शहर पर जो खुदा के कलाम को सुनते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, खुदा की कुर्बत और रफ़ाकत को नहीं पाते, क्योंकि अब हमारे पास वक़्त बहुत कम है और हमारे पास और मौका नहीं है। खुदा जो मकसद हमारी ज़िंदगी में रखते हैं, उस मकसद को पाने के लिए, आसमान से नीचे लाने के लिए हमें दुआ की ज़रूरत होती है। बस दुआ के ज़रिए वो मकसद आसमान से नीचे आता है, और इसके लिए हमें अपने खुदा से कांटेक्ट गहरा रखना पड़ता है। और जो सब ये करते हैं, कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 13 आयत में, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आप ये ना सोचें कि खुदा हमें आसमान पर बैठा जज कर रहा है, बल्कि उसके फजल, रहम, शफकत और मेहरबानी पर गौर करें। और बाइबल कहती है कि तू अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। आप खुदा के कलाम पर अमल करें और उसकी मोहब्बत की आगोश में रहें, तो वो आपको कबूल करेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। और हमें पता है कि खुदा हमें अदालत में लाएगा, तो उसके खौफ, डर को अपने अंदर रखते हुए आगे बढ़ें। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बहुत सी बरकत दे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल AY जीसस इज़ लाइफ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।